जय जिनेंद्र, मैं हूं नीता जैन। आप देख रहे हैं श्रीफल जैन न्यूज का इवनिंग बुलेटिन। आज के इस बुलेटिन में नजर रहेगी दिन भर की प्रमुख खबरों पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन। इससे पहले आज का सुझाव, जब तक आप खुद हार नहीं मानते कोई भी आपको हरा नहीं सकता। इसलिए अपने अंदर हौसला रखें और निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करते रहें। अक्षर कलश अभियान का उद्देश्य आपके विचार, सोच, भाषा और व्यवहार को सकारात्मक बनाना है। यह अभियान न केवल आपको बल्कि आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी सकारात्मक दिशा में मार्गदर्शन करेगा। अंतर्मुखी मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज ने कहा कि अक्षर कलश का मतलब है अपने इतिहास, संस्कार, संस्कृति का अध्ययन करना और पालन करना। यह अभियान एक संपूर्ण प्रयास है जो समाज को बेहतर बनाने के लिए कार्यरत है। चातुर्मास या अन्य कलश घर, प्रतिष्ठान आदि पर विराजमान करने से स्थान को सकारात्मक बनाता है। ठीक उसी तरह अक्षर कलश अभियान भी आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में बदलने का कार्य करेगा। अक्षर कलश अभियान समिति का आह्वान है, आप भी इस अभियान से जुड़ें और हमारी हिम्मत बने। अधिक जानकारी और जुड़ने के लिए संपर्क करें व्हाट्सएप नंबर 9571161414। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में स्थित अहि क्षेत्र, जिसे महाभारत काल में उत्तर पांचाल की राजधानी के रूप में जाना जाता है, हाल ही में कई महत्वपूर्ण जैन पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। यह स्थल भारतीय इतिहास और पुरातत्व के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ से ताम्रयुगीन मानवाकृतियां, बर्तन और अन्य पुरावशेष मिले हैं जो इस नगर के 4000 साल पुराने इतिहास को उजागर करते हैं। विशेष रूप से अहि क्षेत्र से प्राप्त मृण मूर्तियां, जिसे अहि क्षेत्र स्कूल ऑफ टेराकोटा आर्ट कहा जाता है, अनमोल है। भारत की प्राचीनतम जैन प्रतिमा भी यहीं से प्राप्त हुई है, जिसमें पार्श्वनाथ की सप्त सर्प फंड से सुशोभित मृण मूर्ति शामिल है। यह मूर्ति लगभग 700 ईस्वी पूर्व की है और अब तक की सबसे पुरानी जैन मूर्ति मानी जाती है। अन्य महत्वपूर्ण मूर्तियों में पंडित सुरेंद्र मोहन मिश्रा के संग्रहालय में संग्रहित जैन मूर्तियों का उल्लेख किया गया है, जो अयोध्या, बनारस और कौशाम्बी से प्राप्त हुई है। इन पुरावशेषों और मूर्तियों से जैन धर्म के प्राचीन स्वरूप और भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली। शिखर जी में एक गाने की शूटिंग को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया, जिसमें अश्लील कंटेंट को जैन तीर्थ स्थल पर फिल्माया गया था। गाना यूट्यूब और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे लाखों लोगों ने इसे देखा। इसके बाद भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी और विश्व जैन संगठन ने कड़ा विरोध किया। इस मामले की मधुबन थाने में शिकायत दर्ज कराई और थाना प्रभारी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। गाने के कोरियोग्राफर, डायरेक्टर और एक्टर के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई। समाज के विरोध को देखते हुए यूट्यूबर राजकुमार ने गाना वापस लेने की घोषणा की और जैन समाज से माफी मांगी। उन्होंने एक वीडियो भी जारी करके कहा कि उनका उद्देश्य जैन भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। उन्होंने सभी से क्षमा मांगी और तीर्थ स्थल के पवित्रता को बनाए रखने की बात की। महावीर विद्या विहार मणावरा ललितपुर में आयोजित 1008 श्री समवशरण महामंडल विधान में आचार्य श्री विशद सागर जी सत्संग के सानिध्य में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन जारी है। हाल ही में मुनि विशद सागर जी का 6वां मुनि दीक्षा दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। दिल्ली से पधारे गुरु भक्त श्रीमती प्रीति राजकुमार जैन ने खीर वितरण किया और मुनि श्री की पुरानी पिच्छी प्राप्त की। 21 जनवरी को जारी इस महोत्सव में प्रतिदिन धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, जिसमें प्रतिष्ठाचार्य पंडित प्रदीप शास्त्री के नेतृत्व में भक्तामर दीप मालिका का पाठ और दीपों का प्रज्वलन हो रहा है। मुनि विशुभ सागर जी का पिच्छी परिवर्तन समारोह भी उत्साह से मनाया गया, जिसमें आचार्य श्री विशद सागर जी ने मुनि श्री को मनोज्ञ मुनि की उपाधि से विभूषित किया। मुनि विशाल सागर जी की तपस्या भी चर्चा का विषय बनी, जिन्होंने सर्दी के मौसम में रात भर एक ही मुद्रा में पद्मासन में बैठकर तपस्या की। इस कठिन तपस्या को देखते हुए आचार्य श्री ने उन्हें स्थविर मुनि की उपाधि प्रदान की। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। आपके पास भी जैन समाज से संबंधित कोई भी खबर आए तो आप दिए गए नंबर पर अवश्य भेजें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय जिनेंद्र।